सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट S-400 डील को लेके है। इससे रिलेटेड 3 से 4 न्यूज हैं और मैं उन सबको मिला के आपको एक ही न्यूज में बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन के अंदर ही S-400 डील साइन होने वाली है और रशिया के प्रेसिडेंट आज इंडिया के गश्त पर आ रहे हैं। इस डील को लेके काफी अरसे से नेगोशिएशन चल रही थी और फाइनली अभी से साइन किया जाने वाला है। रशियन सोर्सेस के मुताबिक डील साइन होने के 24 महीनों के अंदर ही हमें S-400 सिस्टम की पहली बैच को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन इस डील को लेके अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आ गई है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फिर से इंडिया को S-400 डील को साइन ना करने को कहा जा रहा है और अगर इंडिया S-400 डील को साइन करता है तो इंडिया पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल इस पर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट के मन में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर S-400 डील के ऊपर यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन लगाने की जरूरत करता है तो आप इज्जत के साथ अपनी F-16 और F-18 को पकड़ के भाड़ में जा सकते हैं, क्योंकि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसके बदले अभी इंडिया की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो यूनाइटेड स्टेट, चाइना और पाकिस्तान के दिमाग को एक साथ ब्रैकेट में रख के खराब कर सकता है। लेकिन ये आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ VS धनोआ जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया अभी S-400 सिस्टम की एक और बैच को खरीद सकता है। इसे शायद फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर खरीदा जाएगा और अभी जो सिस्टम खरीदे जाएंगे इनको दिल्ली, मुंबई और हमारे वेस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय किया जाएगा और सिक्योरिटी रीजन की वजह से सेकेंड बैच को भी खरीदा जा सकता है, जिसे नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। अभी अपडेट आया कि अस्त्र मिसाइल अभी लगभग तैयार हो चुकी है और इसको ऑफिशियली अगले साल तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया जाएगा। इसकी बैक टू बैक कई सारे टेस्ट को पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर हमारे बालेश्वर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में कंडक्ट किया गया था, जो कि 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चला था। इस दौरान रियल लाइफ सिचुएशन को नजर में रखते हुए इसको हर एक पॉसिबल सिचुएशन में टेस्ट किया गया है। ये इसकी फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल थी और इस दौरान इसे लगभग 6 अलग अलग लॉन्च कंडीशन में फायर किया गया था और सारे टेस्ट बिल्कुल सफल रहे हैं और सभी कंडीशन में यह मिसाइल अपनी टारगेट को सफलता के साथ हिट किया है। इसमें इस बार एक इंडिजिनियस RF सीकर को लगाया गया था, जो कि काफी कारगर साबित हुआ है और अभी करीब 50 इंडियन फर्म्स इसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और ये सब अस्त्र मिसाइल की अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन अगले साल से शुरू होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि फ्रेंच नेवल ग्रुप हमारे मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए स्कॉर्पियन सबमरीन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स और DRDO के साथ मिलकर AIP सिस्टम को डेवलप कर रही है। इसी बीच इंडिया के साथ पार्टनरशिप के 10 साल भी पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर फ्रेंच नेवल ग्रुप के चीफ को कुछ सवाल किया गया था कि इंडियन नेवी के साथ उनका फ्यूचर प्लान क्या है। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इंडिया में पिछले 10 सालों से काम करने के बाद उन्होंने एक कंप्लीट इकोसिस्टम को डेवलप कर लिया है और आगे चल के वो इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की मेंटेनेंस करने वाले हैं और इंडिया की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट में भी वो शामिल है। साथ ही वो इंडियन नेवी के लिए हैवीवेट टॉर्पीडोज को भी डेवलप करने वाले हैं और अभी गोवा शिपयार्ड के साथ मिलकर वो इंडियन नेवी के लिए एडवांस सिमुलेटर्स को भी बना रहे हैं, जो कि सबमरीन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट MiG-29 जेट्स को लेके है। अगर आप सभी को याद होगा तो 2-4 दिन पहले मैंने आप सभी से कहा था कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी MiG-29 फाइटर जेट्स को मॉडर्न सेडान में अपग्रेड करने और ये सारे प्रोसेस लगभग पूरे हो चुके हैं और अपग्रेड होने के बाद ये जेट्स 4.5 जनरेशन जेट्स की स्टैंडर्ड की होने वाली है। अभी अपडेट आया है कि इंडियन एयरफोर्स अपने अपग्रेडेड MiG-29 की 2 स्क्वाड्रन्स को अदमपुर बेस में डिप्लॉय कर रही है और ये डिसीजन एक 2 फ्रंट वॉर को नजर में रखते हुए लिया गया है। MiG-29 कारगिल वॉर के दौरान काफी कारगर साबित हुए थे। अदमपुर एयरबेस जालंधर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और चाइना और पाकिस्तान के नजरिए से ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। यहाँ से पाकिस्तान बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है और चाइना बस 220 किलोमीटर की दूरी पर। तो अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो इन्हें फौरन ही डिप्लॉय किया जा सकता है।
मिग 29 का प्राइमरी मिशन एरियल टारगेट को इंटरसेप्ट करना था, लेकिन अब इन्हें अपग्रेड करने के बाद ये ग्राउंड टारगेट के साथ भी एंगेज हो सकते हैं। साथ ही अब इसमें एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की स्टैंडर्ड की सारे एवियोनिक्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। इनको मिड एयर में रिफ्यूल किया जा सकता है और अब ये पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा समय तक एयर में रह सकते हैं, जिससे इनकी स्ट्राइक रेंज और मिशन कैपेबिलिटी लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी को याद होगा तो 2-4 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ये आपत्ति जताई गई थी कि इंडिया S-400 सिस्टम खरीदने से इसे वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अनफेयर है। और वो रशिया को ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान और रशिया के संबंध अभी अच्छे बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए रशिया को इंडिया को S-400 सिस्टम देना नहीं चाहिए। इसी पर अभी हम बात करेंगे कि क्यों S-400 सिस्टम से पाकिस्तान को इतना डर लगता है। अगर आप इस मैप को देखें तो अगर इंडिया अपनी वेस्टर्न फ्रंट में S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करता है तो हम लगभग पाकिस्तान की एंटायर एयर स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की एंटायर एयरफोर्स ग्राउंड में ही रहना पसंद करेगी, क्योंकि अगर वो उड़ान भरेंगे तो वो मार गिराए जाएंगे और इससे इंडिया को कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी मिल जाएगी, जिससे हमारे फाइटर जेट आसानी के साथ पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस के वहाँ पर डीप स्ट्राइक कर सकेंगे और उनका सामना करने के लिए वहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जेट खड़ा नहीं हो पाएगा। अभी हमारी S-400 डील में एक और ट्विस्ट भी आ चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया S-400 के एक और यूनिट्स को भी खरीदने वाला है। साथ ही इंडिया ने अब रशिया के सामने ये कंडीशन रखा है कि वो S-400 सिस्टम को कभी भी पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। वैसे भी अगर रशिया S-400 सिस्टम को पाकिस्तान को बेचना चाहता है तभी वो उसे खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है और इसको खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट ओन्ड कार्स को नीलाम कर रहे थे और 2-3 दिन पहले मैंने सुना था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी अपनी भैंसों को नीलाम कर रही है और पता नहीं आगे चल के वो क्या क्या नीलाम करने वाले हैं। अगला अपडेट MMRCA-2 डील को लेके है और कल ही इस डील को लेके कुछ सब्सक्राइबर कंप्लेन कर रहे थे कि पहले MMRCA डील को कैंसिल करके दोबारा से इसे ओपन करने का क्या मतलब है। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि पहले इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-21 और MiG-27 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल इंजन फाइटर जेट ढूंढ रही थी और इसमें राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35 और F-18 ट्विन इंजन जेट होने की वजह से इनको नज़रअंदाज किया गया था। इस वजह से अंत में हमारे पास ग्रिपिन और F-16 थे और इन्हीं में से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना था। हालांकि साहब की तरफ से ग्रिपिन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का वादा किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और अंत में आके लॉकहीड मार्टिन ने F-16 की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए मना कर दिया था। तो उस वक्त ग्रिपिन को सिलेक्ट करने की वजह हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और ऊपर से F-16 और ग्रिपिन दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे थे, जिस वजह से दोबारा से इस टेंडर को निकाला गया और इसमें इंजन लिमिटेशन को हटा दिया गया और अभी पहले ही इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे सारे जेट्स को अच्छे से इवेल्युएट किया जा चुका है। तो दोबारा से इनको इवेल्युएट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और इस टेंडर को जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा और ये बात इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ जी ने मीडिया के सामने कहा है। अगला अपडेट इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से है। इंडिया और यूके अभी अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हुए जॉइंट नेवल ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाले हैं और जॉइंटली कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही यूके की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का भी ऑफर दिया गया है। यूके के डिफेंस मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी लॉब ग्रुप ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट संजय मित्र से हुई मुलाकात के दौरान कहा है कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया मिलकर अभी कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशंस को कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ एस्कॉर्ट शिप्स होते हैं और इसमें इंडियन और रॉयल नेवी के शिप्स मौजूद होंगे। और अच्छी बात यह है कि रॉयल नेवी की नई सुपर कैरियर क्वीन एलिजाबेथ अभी लगभग तैयार हो चुकी है और अभी इसका सी ट्रायल चल रहा है और इससे मेनली F-35 को ऑपरेट किया जाने वाला है और इसे वो 2021 तक डिप्लॉय भी करने वाले हैं। और अभी इंडिया और यूके के बीच जो बातचीत हुई है उससे ये पता चलता है कि शायद इंडिया और यूके जॉइंटली इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। मतलब इस बैटल ग्रुप में क्वीन एलिजाबेथ के साथ साथ इंडियन शिप्स और रॉयल नेवी के शिप्स मौजूद रहेंगे और यूके की तरफ से बताया गया है कि इसे मलाका स्ट्रेट में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को काफी मदद करने वाला है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।